और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां शराब नीति घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है। बड़ी खबर दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी, जहां मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपी जिन्हें बरी कर दिया गया। इस केस में दिल्ली शराब नीति से जुड़ा सीबीआई मामला, राउस एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला, वो भी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके तमाम साथियों के हित में। बिना सबूत के आरोप साबित नहीं हो सकते, ये बात कोर्ट की ओर से कही गई। पर्याप्त सबूत नहीं थे, ना मनीष सिसोदिया के खिलाफ, ना केजरीवाल के खिलाफ। और ऐसे में आप देखिए, इस केस में जहां लगातार जांच हो रही थी और अब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर है। कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे हो गया संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर तो भावुक हो गए मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ की जेल नंबर 2 के उस वार्ड को याद किया उन्होंने, जहां उन्होंने एक सजा रूप में दिन बिताए और अब चूंकि बरी कर दिया गया है, क्लीन चिट मिल गई है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, दोनों ही नेता और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई नेता इस दौरान
जेल गए थे और आज सत्य की जीत हुई, इस बात का जिक्र कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। 2022-23 का मामला दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा, जिसमें फिलहाल राहत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जिन पर घोटाले के आरोप लगे थे। केजरीवाल ने कहा कि हमारे ऊपर कीचड़ उछाला गया, लेकिन केजरीवाल ईमानदार है, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, रोते हुए बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, सत्य की जीत हुई, अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए रिहाई पर। देखिए, स्वाभाविक है, बरी हुए हैं। अब एक राजनेता, एक राजनीतिक पार्टी जो एक बड़े मामले में उलझ गई थी और उस मामले से कोर्ट से जब वो बरी होगी तो जाहिर है उसको वो मुद्दा बनाने की कोशिश भी करेगी। और अरविंद केजरीवाल की अब और उनकी पार्टी की यही कोशिश होगी कि वो इस मामले को अब एक बड़े पॉलिटिकल इशू में बदलने की कोशिश करें। हालांकि अभी ये राउज एवेन्यू कोर्ट का दिल्ली का फैसला है और अभी आगे एपेक्स कोर्ट में जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और इस मामले को वहां भी जरूर ले जाया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए कि वो बरी हुए हैं सबूतों के अभाव में। और ये जो जांच करने वाली एजेंसी है उन पर भी एक सवाल है कि सबूत क्यों प्रस्तुत नहीं कर पाए, वो क्या कारण रहे उसके। और यह अक्सर होता है न्यायालय में कि हम देखते हैं कि हाई प्रोफाइल मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि जिस तरह के आरोप लगते हैं, जिन धाराओं में मामले कायम होते हैं जी, उनसे जुड़े एविडेंस जो है जांच एजेंसी प्रस्तुत नहीं कर पाती हैं। और ये अभियोजन एजेंसी जो भी होती है उनकी एक बड़ी कमजोरी भी मानी जाती है। बहरहाल अभी आगे के रास्ते खुले हैं और जैसा मैंने कहा एपेक्स कोर्ट की तरफ भी मामला जाने की इसकी संभावना हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी आम आदमी पार्टी जरूर करेगी। बिल्कुल सही कहा शरद जी, आपने बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह भी बरी हुए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम जिन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, इनके खिलाफ जो सबूत थे वो पर्याप्त नहीं पाए गए।